नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग वैक्सीन ले सकेंगे। सरकार ने बाकायदा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविन 2 पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बार सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के एक डोज की कीमत केंद्र सरकार ने अधिकतम 250 रुपए तय की है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पहले की तरह फ्री रहेगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 3-3 सेंटर पर कल सॉफ्ट रन होगा। एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ के केजीएमयू लोहिया संस्थान में टीकाकरण होगा। लखनऊ में प्राइवेट शिखर अस्पताल में भी टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। किसी एक अस्पताल में सीएम योगी भी जायजा लेने के लिए जा सकते हैं। ये जानकारी इस वक्त लग रही है। सरकारी चिकित्सालय हैं वहाँ पर तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा वहाँ लाभार्थी से 250 रुपये लिए जाएंगे। 150 रुपये भारत सरकार के द्वारा एक अकाउंट दिया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वो चिकित्सालय ट्रांसफ़र करेगा। उसकी रिसिप्ट देखने के बाद ही उनको वैक्सीन दी जाएगी। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, कितने बजे दूसरे फेज की शुरुआत होगी और स्वास्थ्य महकमा इसके लिए कितना तैयार है? जो पूरा टीकाकरण का कार्यक्रम है ये सबसे अहम इसलिए है क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों को आज शामिल किया जाएगा इस टीकाकरण कार्यक्रम में। कुल 3 सॉफ्ट रन सेंटरों पर आज होगा लखनऊ में। इसके अलावा सभी 75 जिलों में भी 3 सेंटरों पर सॉफ्ट रन होगा। हालांकि बड़े स्तर पर 4 मार्च को टीकाकरण के कार्यक्रम की तैयारी है, जिसमें सभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो रजिस्टर्ड अस्पताल हैं और जिनकी संख्या हजारों में है पूरे उत्तर प्रदेश में, जबकि राजधानी लखनऊ में 139 है, 4 तारीख को होगा रन। इसमें जो सबसे अहम बात है कि अगर किसी रजिस्टर्ड प्राइवेट प्रैक्टिशनर या फिर सरकारी डॉक्टर से कोई व्यक्ति 45 साल से लेकर 59 साल के बीच का भी है और वो सर्टिफिकेट लेकर के आता है कि उसको कोविड वैक्सीन की जरूरत है, तो उसको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। आज सबसे अहम बात है, प्राइवेट अस्पताल सिर्फ एक शामिल किया गया और राजधानी लखनऊ का शिखर हॉस्पिटल है, वहां पर 100 बेनिफिशियरी को टीका लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी इस सेंटर का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे अहम है वो 2 चीजें हैं आज के टीकाकरण कार्यक्रम की। एक तो 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा और 45 से 49 के लोग 59 साल के लोगों को शामिल किया गया। दूसरा, प्राइवेट संस्थान पूरे कार्यक्रम में शामिल किए गए। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। करीब 1 साल बाद आज उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। 1 से 5 साल तक की कक्षा के बच्चे आज से स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक क्लासेस चलेंगी। कोरोना काल के बाद पहली बार प्राइमरी स्कूल खुल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी होगा। बच्चों के रिक्शे, बसों आदि के नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। बाहरी वेंडर स्कूल के अंदर खाने पीने का सामान नहीं बेच सकेंगे। तो आज से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। प्रशांत पांडे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं और साथ ही साथ कितने बजे से स्कूल खुलने जा रहे हैं? निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, तो यहाँ पर अगर जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आदेश दिया गया था, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए स्कूल में आज पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन के साथ साथ स्कूल को सजाया जाए और साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए स्कूल से गुब्बारों के साथ स्कूल को इस तरीके से सजाया जाए काफी चल रहे। और बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए। प्रशांत हमारे संवाददाता बता रहे थे कि आज से प्राइमरी स्कूल भी खुल रहे हैं। वाराणसी से खबर है, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर बाद 8:30 बजे नड्डा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक पड़ाव स्थित दीनदयाल स्मारक में आईटी सेल और काशी प्रांत के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी है। तो जेपी नड्डा का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। काशी प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पूजा अर्चना की थी
और आज जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ काशी प्रांत के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी आज बैठक होनी है। 10:30 बजे पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी, जिसमें काशी प्रांत के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा की थी, उसकी तस्वीरें। और जेपी नड्डा आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि 8:30 बजे, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ पूर्वांचल पर फोकस करते हुए जिस तरीके से पूरा काशी प्रांत है, उसमें कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में, या सरकार ने जो काम किए हैं, बीजेपी ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ा है, उसको कहीं ना कहीं 2022 और पंचायत चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में बुलाने की पूरी कोशिश कर रही है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। उपेंद्र, क्या कार्यक्रम जेपी नड्डा का आज रहने वाला है और दिन भर क्या हलचल रहेगी? देखिए, आज दूसरा दिन है और आज वो सुबह 8:30 बजे निकलेंगे और करीब 9 बजे वो बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। वहां से जाएंगे वो काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में और वहां पर दर्शन करके एक विशेष पूजा के तहत उनका उतारा किया जाएगा। जो वहां का विधान है, दंड विधान के तहत उनके ऊपर से सारी विपदाएं, सारी परेशानी उनको उतारी जाएंगी। तो विशेष पूजा काल भैरव में की गई है और बाबा विश्वनाथ में भी विशेष जो है अभिषेक रखा गया है। तो पूजा दर्शन के बाद वो जाएंगे 10 बजे मध्यमेश्वर मंडल में, बूथ संख्या 251 है, तो वहां बूथ की बैठक करेंगे। ये भाजपा का यही अभियान है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ की बैठक करने काशी आ रहा। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उपेंद्र बता रहे हैं कि आज क्या कार्यक्रम खास रहने वाला है। इससे पहले रविवार को वाराणसी दौरे के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन किया और काशी प्रांत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को फिर दोहराया। वाराणसी में बीजेपी का हाईटेक दफ्तर बनकर तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। इस ऑफिस से 14 लोकसभा और 62 विधानसभा क्षेत्रों को डील किया जाएगा। कि जिन मूल्य और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है, उन्हें मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा। हाईटेक बीजेपी ऑफिस में 300 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 14 जिलों के अध्यक्ष एक साथ बैठक कर सकते हैं। 4 फ्लोर के दफ्तर में लाइब्रेरी, हर फ्लोर पर मीटिंग हॉल के साथ ही रहने की व्यवस्था भी की गई है। लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने हैं, 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी पहुंची तो बनारस का स्वाद चखने से खुद को रोक नहीं पाई। केंद्रीय मंत्री ने दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के साथ साथ उन्होंने हर हर महादेव का उद्घोष भी किया। स्मृति ईरानी बनारस जब भी आती हैं तो बनारसी व्यंजन के स्वाद जरूर लेती हैं। इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बनारसी गोलगप्पे का स्वाद लिया और हर हर महादेव बोलकर दुकानदार को आशीर्वाद भी दिया। दुकान पर खड़े होकर केंद्रीय मंत्री को गोलगप्पा खाता देख दुकान पर भीड़ लग गई। कई लोगों ने मंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। स्मृति ईरानी ने किसी को भी निराश नहीं किया। उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। स्मृति ईरानी वाराणसी बीजेपी के संगठन मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंची थी। इस दौरान वो कचहरी सड़क से जब गुजर रही थी तो उन्होंने गोलगप्पे की दुकान देखी और रुक गई और जमकर गोलगप्पे का स्वाद लिया। दुकानदार ने जब स्मृति ईरानी से पूछा कि आपको गोलगप्पे कैसे लगे तो उन्होंने कहा, हर हर महादेव भैया, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी चाट और गोलगप्पा स्वाद में आपको कैसा लगा? आपने क्या अनुभव किया इससे? हर हर महादेव भैया, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी छूट देते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। कोरोना संकट के चलते आज से घरेलू और निजी नलकूप के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू होगी। इसमें 100% सरचार्ज की छूट मिलेगी। आज से 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा और 31 जनवरी तक सरचार्ज रहित बकाये का 30% जमा करना होगा। 31 जनवरी के बाद का बिल 31 मार्च तक जमा करके उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं। योजना के बाद बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा और बिजली बिल न जमा होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी।
तो बिजली उपभोक्ताओं को यहां पर सरकार अब बड़ी छूट देने जा रही है। एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना में 100% सरचार्ज की छूट मिलेगी। घरेलू और निजी नलकूप के लिए ये योजना है। योगी सरकार ने यहां पर बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के चलते ये बड़ी छूट, एक मुश्त समाधान योजना यहां पर लागू की गई है। तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के चलते यहां पर यह बड़ी छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त किए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेने का आदेश दिया था। साथ ही सरकार को थोड़ी राहत देते हुए चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त किए जाने के उसके फैसले पर मोहर लगा दी थी। याचिकाकर्ता विनोद उपाध्याय ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, आज देखना होगा कि पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विनोद उपाध्याय की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश हैं। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को, आपको बताएं कि ये निर्देश दिए हुए हैं। अब आज विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। इसको लेकर लगातार रस्साकशी का माहौल, प्रशासक नियुक्त करने पर मोहर लगाई गई थी। अब आज देखना है कि सुनवाई में जो कि विनोद उपाध्याय की याचिका है उस पर जो सुनवाई होगी उसमें क्या निकलकर सामने आता है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगाई थी। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी रस्साकशी का माहौल बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दल लगातार किसानों के मुद्दे और बाकी मुद्दों को लेकर के सियासी फिजा को गरमाने की जहां कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ये पूरा मसला अभी कोर्ट में है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। विनोद उपाध्याय ने एक याचिका दायर की, अब इस पर सुनवाई होनी है। 30 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में यूपी सरकार को निर्देश दिए हैं। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बड़ी खबर, एम्स पहुंच करके प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। एम्स पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दिल्ली एम्स में कोरोना की वैक्सीन प्रधानमंत्री ने लगवाई है। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। जिस तरीके से दूसरे फेज की शुरुआत हुई है, दूसरे फेज की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली एम्स में कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। और जिस तरीके से दिल्ली एम्स में जाकर के उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, ये जानकारी शुरुआती तौर पर अभी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। जब भी कोरोना पीक पे था तो उस वक्त क्या मेजर स्टेप्स लिए जा सकते थे, उसके बाद जब वैक्सीन की बात सामने आई तब लगातार प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाते रहिए और खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन यहां पर वैक्सीन आने के बाद, जब वैक्सीन का फर्स्ट फेज आया तब हमने देखा अब आज से उसके दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। और बड़ी खबर इस वक्त यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। इसमें जाकर के प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री ने यहां पर कोरोना वैक्सीन लगा करके एक मैसेज देने की कोशिश की है। जो लोग लगातार अलग अलग तरह से चीजों को देख रहे थे, उनको ये मैसेज है कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री हूं और मैंने वैक्सीन लगवा ली है, तो आप सब लोग भी वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन की पहली डोज प्रधानमंत्री ने लगवा ली है। 2 वैक्सीन लगनी है, तो पहली डोज जो है वो प्रधानमंत्री ने लगवा ली है। अब कुछ दिनों के बाद दूसरी डोज भी उनको लगेगी। तो 2 डोज वैक्सीन की लगनी है और पहली डोज प्रधानमंत्री ने लगवाई है। पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में पीएम ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है।
इस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा था कि जब कोविड बिल्कुल चरम पर था, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कई केसेस सामने आ रहे थे, तब लोगों को जागरूक करने के साथ साथ कोरोना को नियंत्रण में करने के लिए, केसेस को नियंत्रण में करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई कदम उठाए। अनूप गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री ने कब कोरोना की वैक्सीन लगवाई है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये बताया है कि आज उन्होंने एम्स में जाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई है और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के एक कम समय में जिस तरह से वैक्सीन बनाई गई, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और आपको याद होगा कि जब वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो रही थी तब सभी राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने ये कहकर सरकार को घेरा था कि आखिर क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री वैक्सीन लगा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उन्हें अपने साइंटिस्ट पर भरोसा है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जब उनका नंबर आएगा, जब एसओपी जो गाइडलाइन जारी हो रही है उसके हिसाब से जब उनको लगाने की उपलब्धता होगी तब वो लगाएंगे। और आज से चूंकि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट से लीड करते हुए आज सुबह ही वैक्सीन लगवाई है। और बिल्कुल अनूप, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक तस्वीर जो लगातार उनके ट्वीट के जरिए सामने आई है, वो एक मैसेज देने वाली तस्वीर है हर वर्ग के लिए कि देखिए, दूसरे फेज की शुरुआत हुई है और मैं पहला व्यक्ति हूं, देश का प्रधानमंत्री हूं और मैं यहां पर मैसेज दे रहा हूं कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, तो आप भला पीछे क्यों रहे? देखिए, बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस वैक्सीन में पहला हक जो है वो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का है। जिस तरीके से कोरोना महामारी देश में फैली थी, उसके बाद जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर ने काम किए थे, उसके बाद सरकार ने साफ तौर से गाइडलाइन जारी किया कि जो हेल्थ वर्कर है, जो कोरोना वॉरियर है, उनको पहले मौका दिया जाए और उस वक्त किसी भी तरीके का जो है जल्दबाजी सरकार की तरफ से नहीं दिखाई गई। और आज चूंकि 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ज्यादा उम्र जिनको बीमारी है उनको लगाई जा रही है, ऐसे में सबसे पहले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वैक्सीन लगाते हैं, अपने आप में जो राजनीति और जो हमला कर रहे थे विपक्षी पार्टियां, उनके मुंह भी चुप उन्होंने कराए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने क्या माना जाए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ था, इस बात का जिक्र अनूप आप भी कर रहे हैं, अब बाकी नेता भी एम्स पहुंच करके या बाकी अस्पतालों में पहुंच करके वैक्सीन लगवाते देखेंगे? बिल्कुल, देखिए, जिस समय ये घोषणा की गई थी कि 60 साल से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस वक्त भी रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ किया था कि अब उन लोगों की बारी आ गई है जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने एक बात और कही थी कि ज्यादातर जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पैसे देकर वैक्सीन लगाएंगे। वो ये भी एक मैसेज था कि जो लोग हैं वो मुफ्त में वैक्सीन लगाने की, हालांकि सरकार ने जो आज से जो पहल शुरुआत की है उसमें 10,000 सरकारी केंद्र है जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे। दूसरी बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वाकई अब प्रधानमंत्री राजनीति विराम लगा दी है और देखिए कितने पेशेंस से उन्होंने इस मौके का इंतजार किया। जब उनकी बारी आई, जब हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो एसओपीज जारी किए गए थे उसके मुताबिक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगाई। बिल्कुल अनूप, लेकिन एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, अगर हम देखें कि अभी सुबह 7:17 हुए हैं और दिन की शुरुआत हुई है। अगर देखा जाए तो अमूमन लोग सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं या बाकी चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर चीज़ों को देखते हैं, और प्रधानमंत्री ने सुबह ही सबसे पहले लोगों को ये मैसेज दे दिया कि आप देखिए, मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने सुबह ही पहुंच करके एम्स में वैक्सीन लगवा ली है, आज से फेज की शुरुआत है, तो आप भी घरों से निकलिए और जा करके वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल, देखिए यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरों से अलग करती है। प्रधानमंत्री हमेशा एक ऐसी लकीर खींचते हैं जिनका फॉलो दूसरे लोगों को करना पड़ता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए दिन चुना जब शुरुआत हो रही है, चूंकि 9 बजे से आधिकारिक रूप से सारे देश में ये शुरू हो जाएगी, आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्स जाते हैं और फिर वहां वैक्सीन लगवाते हैं, पहला डोज लगवाते हैं। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, संदेश भी देता है, क्योंकि तमाम तरह की बातें वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही थी कि ये कितना कारगर है वैक्सीन, और सरकार के बड़े लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्या उन्हें भरोसा नहीं है। तो इन तमाम चीजों का को विराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन विपक्ष के पास भी नहीं रहना चाहिए, और लोगों के मन में भी जो थोड़ी बहुत अगर इस तरह का कंफ्यूजन है इस वैक्सीन को लेकर, तो वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस वैक्सीन को लगवाया। लेकिन अगर हम इस पूरे ट्वीट को अनूप देखें, जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस तस्वीर के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी जरूर दिया है और उनको भी हौसला बढ़ाया है, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स थे या फिर जो लगातार हेल्थ वर्कर्स, जो बाकी लोग इस काम में लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए उनकी पीठ भी थपथपाई है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से कम समय में देश के वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई है। देखिए भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम पर 2 वैक्सीन को बनाया है और उसका अप्रूवल मिला है, और वो अब तक अगर आप देखें तो वो कारगर साबित हुई है। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आगे भी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।